और साथ में एक और प्रश्न मेरा ये रहेगा कि बड़े सारे समाज में भ्रांतियां हैं कि आनंद मार्ग जो है एंटी सनातन है, वो एंटी हिंदू है। आनंद मार्ग चुनने के पीछे बहुत सारा कारण है, क्योंकि जब सन्यासी बनने का समय आया, मन में लगा कि हाँ सन्यासी बनना है। नमस्कार। तो आज हमारे बीच में आचार्य जी हैं, तो मैं आचार्य जी से जानना चाहूँगा कि इन्होंने, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि आप किस पंथ से हैं, कौन से रिलीजन को आप अडॉप्ट करे हुए हैं या कौन सी संस्था से आप जुड़े हुए हैं, थोड़ा इस पे हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम आचार्य शुभगतानंद अवधूत है और मैं आनंद मार्ग का सन्यासी हूँ। आनंद मार्ग एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल संस्था है, सामाजिक आध्यात्मिक संस्था है, जो जीवन के सभी स्तरों को गाइड करता है, दिशा देता है। और भारत में तो लगभग सभी मुख्य शहर में इसका ब्रांचेस है। तो दादाजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे भारतवर्ष में आप जितने स्टेट जाएंगे आपको उतने वहाँ पे दबदबा डोमिनेशन मिलेगा किसी पर्टिकुलर संस्था का। तो आपने आनंद मार्ग ही क्यों चुना? आनंद मार्ग में ऐसी क्या खास विशेषता है जो आप आनंद मार्ग के ही सन्यासी बने? आनंद मार्ग में एक प्योरिटी मिलेगा, और ऐसा प्योरिटी आपको और दूसरे संस्था में नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद मार्ग का जो टीचिंग्स है वो शिव परंपरा के जो गुरु हैं उस प्रकार के, उस पैरेलल के गुरु से हुआ है। जो शिव परंपरा के गुरु हैं श्री श्री सदाशिव, उसके बाद श्री कृष्ण और श्री श्री आनंद मूर्ति जी। किस प्रकार से इनकी जो टीचिंग्स होती है इसमें पूर्णता होती है, परफेक्शन होती है, और ये जीवन के सभी पहलुओं को दिशा देते हैं, गाइड करते हैं। जो कि और जो पंथ है और जो रिलीजन है उसमें इस प्रकार की बृहत नहीं मिलती है, जो सभी पक्षों को दिशा दे सके, गाइड कर सके। कोई अधिकतर लोग आध्यात्मिकता को लेकर के ही चर्चा करते हैं और भी पूरी तरह से नहीं करते हैं। और आनंद मार्ग बिल्कुल ही किसी प्रकार का इसमें अंधविश्वास नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है। सभी चीज़ों का वैज्ञानिक आधार है, सब चीज़ों का कारण है। और जगह तो बस एक मान्यता है कि बहुत दिनों से लोग मानते आ रहे हैं, चलो हम इसको मानते आ रहे हैं। लेकिन आनंद मार्ग में तर्क के साथ, तर्क की कसौटी में सब कुछ खरे उतरता है। कोई भी इंटेलेक्चुअल आदमी उस पर तर्क वितर्क करके ही उसको स्वीकार कर सकता है। ये आनंद मार्ग की विशेषता है। आपने कहा कि आप आनंद मार्ग से जुड़े हैं, आनंद मार्ग के सन्यासी हैं, तो आप मुझे बताइए, आपने कहा शुरू में कि आप शैव कल्ट से हैं, आप शिव की पद्धति के ऊपर कार्य करते हैं। तो हमारे यहाँ पे विशेषकर महाशिवरात्रि के ऊपर मतलब भांग धतूरे का धूमधाम से सेवन किया जाता है, और अक्सर मानना ये है कि वो भांग धतूरा जो हम मतलब लोग यहाँ के जो नेटिव्स हैं वो सेवन करते हैं, वो कहते हैं कि भगवान शिव ने भी किया था तो हम भी कर रहे हैं। तो क्या आप भी उस प्रकार का सेवन करते हैं और महाशिवरात्रि की रात्रि आप भी उस नशे में रहते हैं? लोग शिव के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। शिव के लोग समझ ही नहीं पाए, और शिव जो समाज को देना चाहते थे, शिव की जो शिक्षा थी, उससे बहुत दूर समाज चला गया। अब लोग बोल रहे हैं कि शिव गंजा भांग खाते थे, सेवन करते थे, और गंजा भांग को लोग शिव का प्रसाद समझ करके एकदम बिना गलाने के, बिना कोई करके खाते हैं। लोग उसको सेवन करते हैं और एकदम मस्त रहते हैं कि भक्ति कहलाते हैं, भक्त कहलाते हैं कि शिव का हम उस सब चीज़ों को ले रहे हैं, गंजा भांग, तो हम शिव के भक्त हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। शिव साधना के आनंद में रहते थे। जो साधना के मस्ती से जब सहस्त्रार चक्र एक्टिव होता है, पिनियल ग्लैंड एक्टिव होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है, तो उससे शराब के नशे से भी 1000 गुना ज़्यादा उसमें मादकता होती है, और उसमें आनंद होता है, उसमें उमंग होता है। तो शिव उसी प्रकार की आनंद में मस्त रहते थे, उस मेलाटोनिन के आनंद में, उस अमृत रस के आनंद में। तो लोग समझ ही नहीं पाए। जैसे कि कोई बंदर को हम नारियल दे देंगे तो बंदर क्या समझेगा, फेंक देगा। वो समझ नहीं पाएगा कि इसमें अंदर फल इतना अच्छा है। तो उसी प्रकार मनुष्य है। उसी प्रकार शिव के बारे में बहुत प्रकार की और भी गलत फहमियाँ हैं। शिव का लोग साधना पद्धति को नहीं अपना करके शिव का लिंग की पूजा कर रहा है, शिवलिंग की पूजा कर रहा है।
शिव का मूर्ति बना के पूजा कर रहा है। शिव के टीचिंग्स के अनुसार कहाँ चल रहा है? शिव का मुख्य टीचिंग्स तो साधना है, मेडिटेशन है। शिव उसी को मानव समाज के सबसे बड़ी देन शिव की कुछ है तो शिव का साधना ध्यान है, इंटरनल साधना है। लेकिन कौन आज साधना कर रहा है? आनंद मार्ग उस सब साधना को, शिव का जो साधना पद्धति है उसको लेकर के चल रहा है। इसलिए शिव के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उसको श्री श्री आनंद मूर्ति जी एक नमः शिवाय शांताय नामक पुस्तक लिखी है। उसमें शिव के बारे में जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी, शिव का जो ओरिजिनल ज्ञान था, सबको उसमें रखे हैं। और शिव के बारे में जो भ्रांतियां हैं उस सबको भी उस पुस्तक में रखे हैं। जो आनंद मार्ग पब्लिकेशन में वो पुस्तक मिलेगी, नमः शिवाय शांताय। तो ये लोग मतलब बाहर हमारा समाज इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाया? क्यों उन्होंने मतलब भांग धतूरे की ही तरफ उन्होंने झुकाव दिया, जब डिजिटल जो टीचिंग भगवान शिव की थी वो आनंद मार्ग के पास है? तो लोग इसको समझना क्यों नहीं चाहते हैं? आनंद मार्ग से लोग मतलब भ्रांतियाँ रहती हैं कि ये एंटी हिंदू है, एंटी सनातन है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? मनुष्य को हमेशा से एक इजी गोइंग चाहिए, आसान चीज़ें चाहिए। भले ही उससे उसका कोई कल्याण नहीं होता हो, लेकिन फिर भी आदमी उसी प्रकार के आसान चीज़ों को, थोड़ा सा अगरबत्ती जला दिया तो उसका भला हो जाएगा, थोड़ा घंटी बजा दिया तो बड़ा हो जाएगा, कहीं विशेष जगह पर जाकर स्नान कर लिया तो उसको भला हो जाएगा। साधना करने में, ध्यान करने में क्या होता है कि मनुष्य को अपने सारे इंद्रियों को इंट्रोवर्ट करना पड़ता है। पद्मासन में बैठ करके सारे इंद्रियों को अंदर, ये इंद्रियों की जो शक्ति है हमेशा मनुष्य को बाहर खींचती है, बाहर बाहर बाहर। और शिव की टीचिंग्स क्या है? सब कुछ को, सारे इंद्रियों को बंद करके उसको अंतर्मुखी करो और अपने आत्मा की ज्योति की तरफ ले चलो, उसको परमात्मा की तरफ ले चलो, अंदर ही परमात्मा का खोज करो। तो ये कहने में तो साधना आसान लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है अपना इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। और इसीलिए लोग क्या करते हैं कि एक आसान सा रास्ता अपना लेते हैं, है ना। लेकिन उस आसान से रास्ता से किसी प्रकार का उनको भला नहीं होता है, किसी प्रकार का उनको कल्याण नहीं होता है, बस समय की बर्बादी होती है। लेकिन जो लोग अपने चिंतन शक्ति का व्यवहार करते हैं, जो लोग अपने विवेक का व्यवहार करते हैं और जो लोगों को सही में आध्यात्मिक कल्याण चाहिए, वो लोग साधना का मार्ग को, शिव की जो साधना है उसी को अपनाते हैं। और एक और बात, जैसे आपने कहा कि आप आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सन्यासी हैं, तो मतलब ऐसी कौन सी स्पेशल चीज़ आपकी लाइफ में घटित हुई जिसने आपको इंस्पायर किया कि नहीं, मुझे आनंद मार्ग का ही सन्यासी बनना है और आनंद मार्ग के पथ को ही चुनना है? और साथ में एक और प्रश्न मेरा ये रहेगा कि बड़े सारे समाज में भ्रांतियां हैं कि आनंद मार्ग जो है एंटी सनातन है, वो एंटी हिंदू है। आनंद मार्ग चुनने के पीछे बहुत सारा कारण है, क्योंकि जब सन्यासी बनने का समय आया, मन में लगा कि हाँ सन्यासी बनना है, तो मैंने भी बहुत जगह पर गया इसके पहले। और मैं सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस में गया सन्यासी बनने के लिए। तो वहाँ पर मैं देखा कि रामकृष्ण परमहंस के सन्यासी लोग मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ये आंखों देखी बात बता रहा हूँ। और रामकृष्ण परमहंस स्वयं तंबाकू खाते थे, मांसाहार करते थे। स्वामी विवेकानंद खुद चेन स्मोकर था। तो वहाँ पर किस प्रकार आध्यात्मिकता की बात काम कर सकते हैं, जहाँ पर शरीर शुद्धि की ही बात नहीं है, भौतिक लेवल पर ही सात्विकता की, प्योरिटी की बात नहीं है, तो आदमी कहाँ से अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ेगा? हाँ, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद उसी रास्ते से आगे बढ़े तो लोग बहुत संस्कारी थे। सब लोग तो इस प्रकार के संस्कारी नहीं होते हैं। उन लोगों का पूर्व जन्म का बहुत कुछ बड़ा पुण्य फलता होगा कि वो लोग पहुंच गए। लेकिन समाज को जब हम रास्ता देते हैं तो उनको हम भौतिक लेवल से ही प्योर करते हुए जाते हैं, शारीरिक स्तर पर ही उसको सात्विक करते जाते हैं। तो इसलिए बाहर के जो रास्ते हैं, और भी बुद्धिज्म वगैरह भी देखेंगे तो बुद्ध को तो हम लोग बहुत अच्छा लगता है कि बुद्ध का मार्ग है, गौतम बुद्ध, हम लोग पढ़ते भी हैं, लोगों को सुनाते भी हैं। लेकिन बुद्धिज्म में जाके देखिए, वहाँ सब सन्यासी लोग मांसाहार करता है, सब सन्यासी लोग मांसाहार हैं। तो जो उनके जो गुरु थे वो लोग तो टॉप लेवल के थे, उनके टीचिंग्स भी टॉप लेवल का था। लेकिन कहा गया है कि बस तारक ब्रह्म की शिक्षा ही ओरिजिनल टीचिंग्स होती है, उनका ज्ञान में ही पूर्णता होती है। और जो गुरु होते हैं वो अपने लेवल पर किसी स्तर पर पहुंच जाते हैं, कुछ संस्कार के कारण, कुछ पुण्य जन्म के, पुण्य कर्म के कारण। लेकिन उनके टीचिंग्स, उनके गुरु के जाने के बाद तुरंत ही
भ्रमित हो जाती है, तुरंत ही अपभ्रंश हो जाता है। और वो जो उनके जो अनुयायी होते हैं उन लोगों को वो जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं। जो हिंदू परंपरा के साधु सन्यासियों की ही बात करते हैं, वे लोग गांजा, भांग, चिलम, तंबाकू, सिगरेट, जटाजूट, इस प्रकार का उनका जीवन का आधार होता है। और जो लोग ऐसा नहीं भी करते हैं वे लोग गाय, गंगा, गोबर, गोमूत्र, पौराणिक कथा कहानियों पर उलझे हुए हैं। तो कैसे उनका संन्यास जीवन सफल होगा, कैसे वे लोग समाज को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। वहीं पर हम आनंद मार्ग की बात करें तो आनंद मार्ग आध्यात्मिक क्षेत्र में शिव की साधना के बारे में बात करता है, पतंजलि का योग सूत्र के बारे में बात करता है, गीता का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान है। व्यसन का तो दूर दूर तक कहीं भी कोई स्थान नहीं है। और आनंद मार्ग केवल गाय की बात नहीं करता है बल्कि सभी जीवों से दया और करुणा की बात करता है। और मांसाहार का तो पूरा विरोध करता है आनंद मार्ग। और केवल गंगा की बात नहीं करता है बल्कि सभी नदियों की पवित्रता की बात करता है, पूरा पर्यावरण की रक्षा की बात करता है, हवा, पहाड़, नदियाँ, सब कुछ को। तो इसलिए आनंद मार्ग एक बृहत दर्शन है और बृहत दृष्टिकोण है इसका आनंद मार्ग का। और इसलिए मैं आनंद मार्ग का सन्यासी बना। रही बात आनंद मार्ग को लोग बोलते हैं कि हिंदू विरोधी है, लेकिन आनंद मार्ग क्या है? आनंद मार्ग हिंदू विरोधी नहीं है। आनंद मार्ग किस प्रकार से हिंदू विरोधी है? आनंद मार्ग तो बिल्कुल ही सात्विक भोजन की बात करता है, जो हिंदू परंपरा की चीज़ें हैं। मुस्लिम तो बात नहीं कर रहा है सात्विक भोजन की, क्रिश्चियन भी सात्विक भोजन की बात नहीं कर रहा है, हिंदू परंपरा में सात्विक भोजन की बात है। और हिंदू लोग आजकल मांसाहारी में कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो उन लोगों में गड़बड़ी है। आनंद मार्ग तो प्योर सनातन चीज़ों को लेके चल रहा है। आनंद मार्ग भोजन को ठीक हो गया। आनंद मार्ग आसन ध्यान को लेकर के चल रहा है। कौन हिंदू आजकल आसन कर रहा है? आसन तो हिंदू धर्म की चीज़ें हैं, आसन, एक्सरसाइज वगैरह, तो कौन हिंदू लेके चल रहा है? और ध्यान, योग, ध्यान, साधना, मेडिटेशन, ये भी हिंदू परंपरा की चीज़ है। क्रिश्चियन परंपरा की तो चीज़ नहीं है, मुस्लिम परंपरा की भी चीज़ नहीं है। तो आनंद मार्ग बिल्कुल ही सनातन चीज़ों को लेके चल रहा है। आनंद मार्ग वेद को मानता है, आनंद मार्ग उपनिषद को मानता है, आनंद मार्ग गीता को मानता है, आनंद मार्ग ब्रह्मसूत्र को मानता है। तो आनंद मार्ग से तो सनातन हुआ। और ये लोग जो बोलते हैं हिंदू विरोधी, ये हिंदू ही अभी सनातन धर्म को अपने कमजोरियों के कारण इससे दूर भाग रहा है और बिल्कुल ही हल्की फुल्की चीज़ों को लेकर के जो हिंदू रिलीजन है वो लेकर के चल रहा है। और जब खुद उस पर नहीं चल पाते हैं सनातन धर्म के रूल्स रेगुलेशन पर, तो वो लोग दूसरों को बोलते हैं कि सनातन विरोधी है। तो आनंद मार्ग ही सनातन के सभी चीज़ों को सही लेकर के चल रहा है, बिल्कुल खरा उतरता है सनातन धर्म के सारे नियमों पर, भागवत धर्म के सारे नियमों पर। और हिंदू जो रिलीजन है अभी तो बिल्कुल ही वो पौराणिक चीज़ों को लेकर चल रहा है। पौराण में जो कथा कहानी है वो सब को लेकर के चल रहा है। जो वेद उपनिषद है, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं। आचार्य प्रशांत को अब बोलेंगे, सुनेंगे भी होंगे, वो बोलते हैं स्पिरिचुअल, वो भी सब चीज़ों को खंडन करते हैं। ये जो परंपरागत जो पौराणिक चीज़ें हैं इनको लेकर के चल रहा है, कथा कहानियों के आधार पर, परंपरा के आधार पर, ये हिंदू धर्म है ही नहीं, ये सनातन धर्म है ही नहीं। सनातन धर्म तो गीता पर इस्टेब्लिश है, वेद पर इस्टेब्लिश है, ब्रह्मसूत्र पर इस्टेब्लिश है, गीता पर इस्टेब्लिश है। उन सब चीज़ों पर कहाँ किसको आज गीता का सूत्र आ रहा है? कौन हिंदू साधना कर रहा है? हिंदू लोग खुद मांसाहार पर, शराब पी करके सब मस्त है, तो खुद उनका पतन हो रहा है। और ये लोगों को चलने के लिए आनंद मार्ग का रास्ता पर चलने से ही हिंदू लोगों का कल्याण होगा और उनका आध्यात्मिक प्रगति होगी और सही में लोग सनातनी कहलाएंगे। सही में आनंद मार्ग ही सनातन का ध्वज लेकर के आगे बढ़ रहा है।